नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। अपन लोगों ने कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में मैंने आपको समझाया था कि त्रिभुज होता क्या है, अर्थात तीन भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति आपका त्रिभुज कहलाती है। इसके बारे में मैंने आपको समझाया और ये भी बताया था कि ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, आपका 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। अगर ये कोई ABC आपका त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? आपका कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होता है 180 डिग्री। तो मैंने आपको ये समझाया था, ये भी आपको समझाया था कि आपको बहिष्कोण प्रमेय के बारे में भी आपको समझाया था कि बहिष्कोण प्रमेय होती क्या है, त्रिभुज की बहिष्कोण प्रमेय। ये भी आपको बताया था कि अगर ये कोण अगर आपका x है तो कोण x बराबर होगा किसके? कोण A प्लस कोण B के। अर्थात त्रिभुज का बहिष्कोण प्रमेय होती है कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है ये सुदूर अंतः स्थित कोण के योगफल के बराबर होता है। अर्थात जो ये x मान होगा, अर्थात ये वाला जो कोण होगा ये इसके और इसके योग के बराबर होगा। इसे बोलते हैं त्रिभुज का बहिष्कोण प्रमेय। इसके बारे में मैंने आपको प्रूफ भी बताया था कि ये कैसे बनता है और ये चीज़ें मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई थी कि त्रिभुज का बहिष्कोण होता क्या है। इसके बाद अपन लोग तो फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर ये एक त्रिभुज है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और आप इसका जवाब तो देंगे ही, मुझे खूब पूर्ण विश्वास है। अगर ये आपका 70 डिग्री है और ये आपका 20 है तो बताओ ये वाला कोण कितना होगा? तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो 180 में से इन दोनों का घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 70 और 20 आपका 90। अर्थात 180 में से अगर मैं 90 घटा दूं तो ये वाला जो कोण बचेगा तो वो कितने का बचेगा? 90 डिग्री का। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है, तो आपको सब लोगों को बताना है। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, फिर इसके बाद इसको कंप्लीट आंसर मुझे दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन है कि बताओ, यहां पे दे रहा है कि ये वाला कोण आपका 20 है और ये 60 है। तो बताओ ये वाला कोण कितने का होगा? बताइए आप लोग कि ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। पूछ रहा है कि आपसे पूछ लेगा कि बताओ कोण A C D इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से आपसे पूछेगा। तो आपको बताया है कि ये त्रिभुज की बहिष्कोण प्रमेय कहती है कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है ये सुदूर अंतः स्थित कोण के बराबर होता है। अर्थात ये बराबर होगा किसके? कोण ACD बराबर होगा इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। अर्थात 60 और 20 80 है तो ये वाला भी कितने का होगा? 80 डिग्री का, और ये इसका आंसर होगा। कल मैंने आपको बहिष्कोण प्रमेय के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल में आपको समझाया है कि त्रिभुज की बहिष्कोण प्रमेय होती क्या है। त्रिभुज की बहिष्कोण प्रमेय होती है कि त्रिभुज का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, अर्थात जो बहिष्कोण होता है ये रिमूव टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अर्थात त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर अंतः स्थित कोण के बराबर होता है। तो मैंने आपको 2 पॉइंट समझाए थे। आज मैं आपको एक तीसरा पॉइंट समझाता हूँ। वो है क्या? त्रिभुज का तीसरा पॉइंट है आपका कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, क्या? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। तभी त्रिभुज पॉसिबल है। त्रिभुज तभी बन सकता है अगर मुझे त्रिभुज का निर्माण करना है। तो त्रिभुज का जो अगर कोई भी त्रिभुज तभी बन सकता है कि जब दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा हो, तभी त्रिभुज पॉसिबल है, तभी त्रिभुज क्या हो सकता है? बन सकता है। ठीक, तो आप हेडिंग लगाइए। हेडिंग क्या है पहले आप समझिए इसको। ये मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है, ये A है, ये B है और ये आपका C है। ABC एक क्या है? त्रिभुज है। तो मैं मान लेता हूँ ये भुजा आपकी कैपिटल A है, इसके सामने की भुजा ये स्मॉल b है, सॉरी, और कोण C के सामने की भुजा स्मॉल c है। तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। त्रिभुज का जो क्या त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट तो ये है कि आप
ए प्लस बी इज ग्रेटर देन हमेशा सी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, कोई सी भी दो भुजाएं ले लो जो आपका दिल चाहे, लेकिन उस दिल को थोड़ी सी संभालो। ये ना हो कि ऐसा कुछ नहीं कि ए ही मान लो, कोई सी भी दो ले लो। तो जैसे मैंने बी और सी ले लिया तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बी सी। अगर दो भुजाओं का योग, इनको जोड़ दिया तो ये तीसरे से बड़ा होगा। इसी प्रकार से भी जो आप सोच सकते हैं वो सब, किन्हीं कोई सी भी दो भुजाएं ले लो। जैसे मैंने ए और सी ले ली तो ये किससे बड़ा होगा, ये हमेशा किससे, बी से भी बड़ा होगा। अर्थात एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये क्यों होता है इसके बारे में मैं तो आपको समझाऊंगा, हर पॉइंट समझाऊंगा कि क्यों आया, ये कैसे, एक एक चीज़ आप समझेंगे इस मतलब इस वीडियो में। मतलब इस YouTube चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि आप बेहतरीन तरीके से समझें, एक एक चीज़ समझिए। मुझे खुद नहीं याद रहता, इसलिए मैं खुद, रटना नहीं है, आप लोगों को समझना है चीज़ें होती कैसे। तो किन्हीं दो भुजाओं का योग, तभी तो आपका ये त्रिभुज पॉसिबल है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, ठीक, ये तो आप लोगों को पता होगा। एक सेकेंड पॉइंट ये है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, क्या, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर हमेशा छोटा होता है तीसरी से, ठीक। जैसे b माइनस सी इज लेस देन ए, या c माइनस ए इज लेस देन बी, ठीक। ये क्यों होता है इसके बारे में अभी आप समझा जाइए थोड़ी सा, ये होता क्यों है, तो आप लोग थोड़ी सा ध्यान देना। मान लेता हूं ये कोई एक लाइन है, क्या है, लाइन है, ध्यान देना मेरी बात को। ये दो बिंदु हैं, मान लेता हूं ये ए है, ये बी है, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो ए और बी भुजा की लंबाई है, ये है मान लेता हूँ आपकी 7, कितनी है, 7। अगर ये 7 है थोड़ी देर के लिए, अगर मैं यहाँ पे मान लो एक कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ये बी, यहाँ पे मान लिया मैंने सी पॉइंट ले लिया कोई सा भी। अगर मैंने ये सी ले लिया तो आप ये बात ध्यान देना कि ये अगर 5 है थोड़ी देर के लिए तो ये 2 होगा। अगर ये पॉइंट में थोड़ी सा भी ऊपर ले लूँ तो ये भुजा 5 से ज़्यादा हो जाएगी और ये वाली 2 से ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं थोड़ी सा भी ऊपर ले लूँ, कहीं सा अगर थोड़ी सा ऊपर ले लूँ, तभी ये त्रिभुज पॉसिबल है। इसमें त्रिभुज नहीं बन सकता है अगर एक ही रेखा में है, तभी त्रिभुज बनेगा जब थोड़ी सा ऊपर होगा और कहीं भी होगा, अर्थात को लीनियर ना हो पॉइंट, अर्थात एक ही रेखा में ना हो। तीनों अगर एक रेखा में होंगे तो पॉइंट नहीं, वो त्रिभुज नहीं बनेगा। कल मैंने आपको ये चीज़ समझाई है। तो ये अगर मैंने थोड़ी सा ऊपर ले लिया ना, तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई थी 5 थी, अब ये यहाँ से यहाँ तक 5 से ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इससे 5 तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, अगर थोड़ी सा ऊपर ले लिया ना तो फिर ये 5 से ज़्यादा हो जाएगी। और ये वाली अगर ये 2 है यहाँ से यहाँ तक तो ये 2 से भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक, ये वाली लाइन। यही कारण है कि अब कोई सा भी जोड़ दो, दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या होता है, बड़ा होता है। नहीं आया आपको समझ में? तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बताओ इनमें से कौन सा, इनमें से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार कि बताओ इनमें से कौन सा जो है त्रिभुज पॉसिबल है। आपके सामने ऑप्शन दे देगा, बताओ कि इनमें से, ऐसे दे देगा एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे दे देगा भुजाएं दे देगा 5 7 4, दूसरी भुजा दे देगा आपको 3 5 8, दे देगा 6 4 9 10, और दे देगा कितना 12 और 13। बताएगा, पूछेगा कि बताओ इनमें से किससे त्रिभुज बनाना पॉसिबल नहीं है। तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो 7 5 12, ये 4 से बड़ा है, इन दोनों को जोड़ दो 8 4 7 4 11, ये भी इससे बड़ा है। किसी भी दो तो इससे तो पॉसिबल है। इससे देख लो ये हो जाएगा कितना, ये 8 और ये बराबर हो गया। यहाँ से अगर ये बराबर हो गए तो इससे पॉसिबल नहीं है। बाकी बस इस तरीके से ऑप्शन दे देगा, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। वहाँ दे देगा कि बताओ इनमें से कौन से, इनमें से किससे इन भुजाओं, कोई त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, इनमें से किससे त्रिभुज बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इससे भी आपको पता है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए, या तो फिर अंतर। कभी कभार अब क्वेश्चन का पैटर्न बहुत बदल चुका है। अगर आप देखें क्यों बदल चुका है इसके बारे में अगर बात करें, तो
अब एक एसएससी ने क्वेश्चन पूछा कि भुजाएं दे रखा था 4, 10 और फिर दे रखा था ए, तो और कह रहा था ए का मान कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है। पूछ रहा था ए का मान, ये भुजाएं हैं, तो ए का मान कहाँ तक पॉसिबल है, का मान कहाँ तक पॉसिबल है। अब बताओ ए का मान जो है क्या क्या हो सकता है। पूछ रहा था कि ए का मान क्या क्या पॉसिबल है, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। और आपको पता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है, तो ये 6, 4 कितना हो जाएगा, 10 और 4 14, यानी 14, और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 6। तो ये जो ए का मान जो पॉसिबल होगा ये हो जाएगा 6 से तो बड़ा होगा और 14 से आपका क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात 14 से 6 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो और 14 से छोटा, वो ए के मान सभी पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक। तो ये ए के मान आपको कुछ भी हो सकते हैं, आपका 7 हो सकता है, 8, 9, 10, मतलब 14 से छोटा होना चाहिए और 6 से बड़ा होना चाहिए, ये ए का मान पॉसिबल। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो आपको याद रखना है, मैंने आपको 3 पॉइंट समझाए हैं कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग और किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से छोटा होता है। ये दूसरा पॉइंट है। कल मैंने आपको 2 नियम बताए थे, ये आपको तीसरा नियम ये लर्न करना है, ठीक। तो फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो फिर आगे चलते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो आप जो है बताइए मुझे। इसके बाद आता है अपन लोग अगर त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में अपन लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में मैं थोड़ी सा बात कर लेता हूँ, ठीक। तो ध्यान देना थोड़ी सा। त्रिभुज में अगर बात की जाए तो त्रिभुज में अपन लोग पढ़ेंगे स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, ठीक। आइसोस्केलन क्या होता है, इक्विलैटरल क्या होता है, तो उसके बारे में सबको एक एक बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। तो आप थोड़ी सा पेशेंस बनाए रखिए। मुझे थोड़ी सा यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपके लिए ये समझिए कि अभी काम चला रहा हूँ किसी प्रकार से, क्योंकि लॉकडाउन नहीं खुला है और मैं तो इधर हूँ। किसी प्रकार से ये है कि आपका डिस्टर्ब ना हो और आप भी थोड़ी सा, आपका भी फ़र्ज बनता है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने यार दोस्तों से करवाइए, ठीक। तो चलते हैं आगे, जो है अब बात कर लेते हैं अपने काम की। तो अगर मैं बात करूं त्रिभुज की, अगर बात की जाए किसकी, त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो इसमें अपन लोग पढ़ेंगे, त्रिभुज में पढ़ेंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, भिन्न भिन्न हो, क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे बोलते हैं, ये भुजा कुछ और है, ये भुजा कुछ और है, अर्थात बराबर नहीं है, तो उसे बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं उसको, स्केलन ट्रायंगल, ठीक। विषम बाहु त्रिभुज, ठीक। विषम बाहु त्रिभुज क्या कहते हैं उसको, स्केलन ट्रायंगल। अगर किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं, मैं इधर लिख नहीं रहा हूँ ABC, आप इसको समझ लीजिएगा कि यहाँ पे ABC लिखा हुआ है। तो अगर किसी त्रिभुज की अगर सभी भुजाएं भिन्न भिन्न है तो उसे बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं उसे, विषम बाहु त्रिभुज। इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे इसी में समबाहु त्रिभुज। कौन सा, इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक। इक्विलैटरल ट्रायंगल, कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हों, बराबर हों, उसे बोलते हैं इक्विलैटरल। आपको दिख रहा है ना, इक्विलैटरल। मीनिंग में गौर नहीं देना, मैथ के टीचर हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक। अर्थात इसे बोलते हैं अपन लोग कौन सा, समबाहु त्रिभुज। कौन सा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे इसी में आइसोस्केलन। कौन सा, आइसो, और थोड़ी समझ लीजिए आइसोस्केलन ट्रायंगल होता क्या है। ऐसा त्रिभुज
जिसकी दो भुजाएं, अर्थात इसे हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों उसे बोलते हैं कौन सा? अगर ये भुजाएं इसके बराबर है तो उसे बोलेंगे, इसमें तीनों भुजाएं बराबर थी तो इसे समबाहु मैंने नाम दिया। अगर किन्हीं दो भुजाएं अगर आपस में, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो उसे बोलते हैं कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं उसे? समद्विबाहु। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं आइसो स्केलन ट्रायंगल। ठीक, अर्थात कौन सा? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, कौन सा? समद्विबाहु। इसके बाद अगर बात करें, ये तो मैंने अब त्रिभुज के पार्ट समझा रहा हूँ धीरे धीरे, क्या क्या त्रिभुज में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ये क्या होता है, एक एक इसकी थ्योरम जानेंगे, इसमें क्या क्या कैसे एरिया निकलता है, इसमें रिलेशन क्या होता है, कैसे इसका क्षेत्रफल निकलता है, सब बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे विद प्रूफ के साथ। इसके बाद आता है आपका ऐसा त्रिभुज, कौन सा? ऐसा त्रिभुज जिसका ऐसा त्रिभुज जिसके जिसका एक कोण, कौन सा? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कोई सा भी अगर वो 0 से बड़ा है और 90 से क्या है? छोटा है। क्या है? 90 से छोटा है। अगर ये थीटा मान लेता हूँ, कोई सा भी मान हो सकता है, अगर 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? एक्यूट एंगल त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हे सुल्तान, क्यों वो भौंक रहा है? शांत रहो। तो इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अर्थात न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको? न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको? न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो उसे बोलते हैं क्या? न्यून कोण त्रिभुज। आपको पता चल गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे, इसमें अपन लोग बात करेंगे। दूसरे नंबर में अगर बात करूं तो मैं पढ़ाऊंगा आपको राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। कितना? एक कोण आपका 90 डिग्री हो उसे बोल देंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे उसको? समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे बोलेंगे, समकोण का मतलब 90 डिग्री। ठीक, उसे बोल देंगे समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज एक कोण इस तरीके से होगा, 90 डिग्री का एंगल बना होगा एक कोण। इसके बाद आता है आपका एब्स्ट्यूट एंगल ट्रायंगल। एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऐसा कोई सा त्रिभुज हो सकता है जिसका एक कोण क्या हो? थीटा का मान अगर 90 से बड़ा है, थीटा इज ग्रेटर देन, थीटा अगर ये मान लेता हूँ ये थीटा है, अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर थीटा का मान 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, क्या है? 180 से कम है, ऐसे कह सकते हैं। इसको और अच्छी तरीके से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री थीटा का मान और 180 से अगर कम है तो उसे बोलेंगे एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। कौन सा? एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अर्थात इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया, लेकिन अब क्वेश्चन ऐसा थोड़ी ना आता है पेपर में, और तो क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में मैं कल आपको समझाऊंगा। यहीं से आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि अब वीडियो 20 मिनट का हो चुका है, सुबह भी मैं डाल चुका हूँ, इस कारण से नहीं वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो मेरी आपसे विनती है कि कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए थोड़ी सा,
क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो थोड़ी सा अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं आपको लाइव पढ़ाया करूँगा। एक टाइम फिक्स कर लूँगा, उस टाइम पे आपको लाइव पढ़ाया करूँगा, ठीक। तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। ये मैंने आपको समझाया, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, एक एक चीज़ के बारे में, कैसे कैसे चीज़ें बनती हैं। कोई दो साइड दे देता है तो पूछ लेता है कौन सा त्रिभुज है, ठीक। अब ऐसे थोड़ी ना देगा कि एक कोण दे के नहीं पूछता, अब तो वो तो इस तरीके से दे देगा कि कोई दो भुजाएं देंगे, ऐसे दे देगा त्रिभुज बना के, बोल देगा कि अगर ये है तो कोई भी दो भुजाएं दे देगा, कि बताएगा ये अगर 10 है, ये 15 है, ये 20 है, तो बताओ ये कौन सा त्रिभुज है। तो भुजाओं को अगर दे दे तो कैसे निकालते हैं, उसके बारे में मैं आपको कल बताऊँगा। तो आप यहाँ तक जो है वीडियो को और देखिए पूरा का पूरा, और बढ़िया सही तरीके से नोट्स भी बनाइए, ठीक। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू, धन्यवाद।